व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू इंडी एनीमे। और क्या हाल है तुम लोगों का? मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग एकदम बढ़िया होगे। बाकी आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बोरुटो के एपिसोड 215 का, जहाँ पे इवन दो इस एपिसोड में कोई भी बिग मेजर रिवील नहीं था, ना ही कोई बहुत ही एपिक फाइट होने वाली थी, लेकिन स्टिल उसके बावजूद मेरे हिसाब से दिस हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एपिसोड ऑफ दिस होल आर्क, जहाँ पे इवन दो अगेन एनिमेशन क्वालिटी वो डिसेंट वाली थी, लेकिन जो पेसिंग एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो एग्जीक्यूशन था इस एपिसोड का, दैट वाज कंप्लीटली ऑन होल न्यू लेवल। और अगर मुझे तुम्हें इस वाले एपिसोड की रेटिंग देनी हो तो इट विल बी इजीली 9 या फिर 9.5 आउट ऑफ 10। एक रीजन मेरे हिसाब से कि आखिर क्यों मुझे एपिसोड इतना ज्यादा पसंद आया वो ये हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सही में मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन इशिगी के यहाँ विलेज में आने के बाद क्या होने वाला है वो मैं भूल चुका था मांगा पढ़ने के बाद भी। प्लस जो एनीमे ने एक्स्ट्रा छोटे छोटे एडिशन किए स्टोरी में, जिनके ऊपर हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे, उन्हीं एडिशन की वजह से एकदम कतई मजा ही आ गया। एपिसोड के ऊपर थोड़ी सी और बात करें तो मैंने पढ़े तुम्हारे कमेंट्स पिछले वाले रिव्यू के, एंड तुम में से कई लोगों ने मुझे कहा कि अरे भाई इशिगी के डोजुत्सु की पावर के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। तो यस, मैंने पिछले एपिसोड रिव्यू में जान के वो टॉपिक कवर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि इस वाले एपिसोड में यानी कि एपिसोड नंबर 215 में हमें इशिगी के सारे डोजुत्सु की पावर एक ही बारी में अच्छे से दिखाई जाने वाली है। जहाँ पे जहाँ तक बात है उसकी लेफ्ट आएगी तो उस डोजुत्सु का अभी तक कोई ऑफिशियल नाम तो नहीं है, सब लोग उसे धर्म चक्रा ही बुलाते हैं, और यही सेम डोजुत्सु का पैटर्न तुम इस न्यू वाली ओपनिंग के स्टार्टिंग में भी देख सकते हो। इस डोजुत्सु की मदद से इशिगी हमारा दो तरीके की मेजर पावर्स को यूज कर सकता है, जिसमें से पहली पावर का नाम है सुकुना हिकुना, जिसकी मदद से ही कैन इंस्टेंटली श्रिंक एनीथिंग, इवन अपने आप को भी। द ओनली एक्सेप्शन जिनके ऊपर ये डोजुत्सु की पावर काम नहीं करती है वो है नॉर्मल लिविंग बीइंग। इसी डोजुत्सु की सेकंड पावर के ऊपर बात करें तो उसका नाम है दाइकोक्तन। ये एबिलिटी एंड सुकुना हिकुना काइंड ऑफ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ पे सुकुना हिकुना की मदद से वो किसी भी चीज को श्रिंक कर सकता है, तो वहीं पे दाइकोक्तन की मदद से उसी श्रिंक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे टाइम स्पेस में स्टोर किया जा सकता है। एंड इशिगी जो है वो जब चाहे अपनी मर्जी से उन्हें कभी भी रियल एक्चुअल वर्ल्ड में उनके ओरिजिनल साइज में इंस्टेंटली समन कर सकता है। परफेक्ट एग्जांपल बीइंग कि पिछले एपिसोड में जो पिलर्स उसने काशिन कोजी से लड़ते समय श्रिंक किए थे, वही सेम पिलर्स को वो कोनोहामारू एंड ऑल को पेलने के लिए भी यूज करता है। सेकेंडली जहाँ तक बात है उसके दूसरे डोजुत्सु की, तो उसके दूसरे आंख में एक ब्याकुगान प्लेस्ड है, जिसकी पावर्स तो मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है, लेकिन हाँ यहीं पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट जरूर उठ के आता है कि जब आमडो ये कह रहा होता है कि हमें कवाकी को कहीं पे तो छुपाना होगा, क्योंकि इशिगी के पास एक ब्याकुगान है जिसकी मदद से ही कैन सी थ्रू थिंग्स, तो उसी टाइम हमें डांजो की एक सीक्रेट लोकेशन भी रिवील की जाती है, एक ऐसी लोकेशन जिसके थ्रू ब्याकुगान आइज नहीं देख सकती। टू फर्दर एक्सप्लेन इट, साय हमें बताता है कि कैसे अंडरग्राउंड फैसिलिटी आनबू की एक डिवीजन जिसका नाम फाउंडेशन था उनको बिलोंग करती थी, जहाँ पे डांजो को ह्यूगा क्लैन से कूप का डर था, क्योंकि उनके पास भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्याकुगान आइज थी। इसी का काउंटर करने के लिए ही क्रिएटेड दिस लोकेशन, जिसका ऑन पेपर कोई नामो निशान नहीं है। अब यहाँ पे मुझे बस एक चीज ही पसंद नहीं आई कि जैसा हम देख पा रहे होते हैं कि वो जो लोकेशन है वो एकदम कम्प्लीटली किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर से सील करी हुई होती है, क्योंकि एज सेड बाय नारुतो पीस के टाइम पे इस लोकेशन का कोई यूज नहीं है, एंड द ओनली पर्सन जो कि उस बैरियर को रिमूव कर सकता है वो है साक्षात नारुतो। जहाँ पे अगर इस समय हमें कोई फ्लैशी सा हैंड साइन देखने को मिल जाता, वो भी नारुतो के हाथों, तो सोने पे सुहागा हो जाता। अभी तो आई गेस बस नारुतो ने थोड़ा सा अपना चक्रा इन्फ्यूज किया एंड वो बैरियर ओपन हो गया, लेकिन डेफिनेटली अगर कोई हैंड साइन होता उस बैरियर को ओपन करने के लिए तो कुछ खास नहीं होता, बस देखने में मजा आता। मूविंग ऑन, अब अगर थोड़ी एपिसोड से रिलेटेड बात करें तो सबसे पहला सीन आता है इशिगी एंड काशिन कोजी का, जहाँ पे हमें पहले सीन से पता चल जाता है कि काशिन कोजी की हालत उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, एंड ही ओनली टेल्स अस कि उसका लेफ्ट हाथ एंड फ्लैंक उस पिलर के नीचे आने से कम्प्लीटली क्रश हो चुके हैं, तो वहीं पे ही कांट फील हिज लेग एनीमोर। इन शॉर्ट इशिगी किसी के बाद काशिन कोजी के सामने अपने डोजुत्सु की पावर फ्लेक्स करते हुए अपना ओत्सुकी रोब एंड एक ग्लास ऑफ वाइन को समन करता है, एंड वो काशिन कोजी से कहने लगता है कि इवन दो तुम्हें पता था कि अगर तुम मुझसे इस बैटल में फाइट करोगे तो उसमें तुम्हारी डेथ ही होनी है, बट इवन आफ्टर नोइंग दैट यू स्टिल वेंट फॉर इट। क्या ये तुम्हारी शिनोबी प्राइड थी या नहीं, ये तुम्हारी अंदर की ह्यूमन वीकनेस थी कि इवन आफ्टर नोइंग द डिफरेंस बिटवीन आवर पावर्स, तुम्हारे अंदर इस बात का एरोगेंस था कि तुमने सोचा कि तुम मुझे हरा पाओगे, एंड आमडो ने भी तुम्हारी इसी एटीट्यूड का
फायदा उठाया। आगे बढ़ते हुए इशिकी जब काशिन कोजी से उसके फाइनल वर्ड्स पूछ रहा होता है तो उसी टाइम पे काशिन कोजी भी अपना समनिंग जुत्सु यूज करते हुए एक फ्रॉग को वहाँ पे समन कर लेता है एंड फिर से रिवर्स समनिंग को यूज करते हुए काशिन कोजी रिट्रीट्स बैक टू समवेयर। अब यहाँ पे एक बार के लिए तुम इशिकी को चाहे कितना भी हेट कर लो लेकिन मानना पड़ेगा यार, इशिकी है तो जेंटलमैन। मतलब उसे पता है उसके पास टाइम कम है, उसे जल्दी से जल्दी कवाकी के ऊपर फिर से कर्मा प्लेस करना है, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी इशिकी वहाँ बकायदा जमीन पे नीचे बैठता है काशिन कोजी के फाइनल वर्ड्स को सुनने के लिए, जो कि यार किसी भी विलन के लिए मतलब काफी ज्यादा रेस्पेक्टेबल बात है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि सीन जो है वो शिफ्ट हो चुका है कोनोहा के होकागे ऑफिस के ऊपर, जहाँ पे बोरुटो जो है वो नरूटो के ऊपर चिल्ला रहा होता है ये कहते हुए कि मुझे भी इशिकी के साथ फाइट में पार्ट लेना है। बट नरूटो भी अपना सही पॉइंट रखते हुए बोरुटो से कहने लगता है कि दामेदा तुम इस फाइट में बिल्कुल भी गलती से पार्ट नहीं लोगे, बिकॉज इस बार जो ओपोनेंट है वो एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे है। नाउ बोरुटो का यहीं पे हमें थोड़ा सा मैच्योर्ड, फ्रस्ट्रेटेड एंड वरीड सा साइड देखने को मिलता है, जहाँ पे बोरुटो भी नरूटो से ये कह रहा होता है कि आप दोनों पहले ही उस जिगेन नाम के बंदे से हार चुके हो, तो अब उससे भी ग्रेटर ओपोनेंट को हराने के लिए आप लोगों के पास कुछ प्लान है, विच मीन्स जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी हेल्प होगी। प्लस वैसे भी मैंने मोमोशिकी वाली फाइट में पार्ट लिया था, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ। लेकिन नरूटो की भी चिंता एकदम यहाँ पे जायज है, वो ये कहता है कि बोरुटो तुम्हारी बॉडी के थ्रू मोमोशिकी पहले एक बार रिअपेयर हो चुका है, सो देयर इज नो गारंटी कि इट वोंट हैपन सेकंड टाइम। अब मैं यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन बोरुटो की बात में मुझे यहाँ पे ज्यादा दम लगा, क्योंकि बात तो बोरुटो की भी सही है। जब सासुके नरूटो मिलके जिगेन को नहीं हरा पाए तो इशिकी को हराने का तो उनका कोई चांस ही नहीं है। और वैसे भी अगर इशिकी कवाकी के ऊपर फिर से कर्मा प्लेस कर देता है तो उसके बाद तो वैसे भी सबको मरना ही है, सो इट इज वर्थ गिविंग अ ट्राई। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि एक सीरीज ऑफ कंटिन्यूस इवेंट चल रहा है, जहाँ पे एक तरफ साई, नरूटो, आमडो कवाकी को इस हिडन फैसिलिटी में ले जा रहे हैं, तो वहीं पे दूसरी तरफ शिकामारू जो है वो लीफ के सभी शिनोबीज को कन्फ्रंट कर रहा है, वेयर शिकामारू टेल्स देम कि एक ओत्सुकी एनी मोमेंट कोनोहा के ऊपर अटैक करने आ रहा है। अब ये पूरा पार्ट काइंड ऑफ शिकामारू के कैरेक्टर को दर्शाता है, एज इट शोज कि लीफ के सभी शिनोबी शिकामारू की स्ट्रेटजीज के ऊपर कितना ही ज्यादा डिपेंडेंट है। बट दिस टाइम सरप्राइजिंगली इवन दो उनका एनिमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शिकामारू के पास भी इस बार कोई स्ट्रेटजी अवेलेबल नहीं है, बस वो सभी लोगों से उनका साथ मांगता है विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये पार्ट भी एपिसोड का काफी ज्यादा बढ़िया जा रहा था, क्योंकि यहीं पे हमें पुराने टाइम की कुछ ओजी शिनोबीज को फाइनली फिर से देखने का मौका मिलता है, विद लीच, ओजी, टेंटेन, ककाशी एंड 1062। लेकिन शिकामारू को एट दैट मोमेंट सभी लोगों का सपोर्ट देखते हुए आंखों से आंसू निकल जाना मेड दिस होल सीन मच मोर इम्पैक्टफुल। वहीं पे थर्डली हम देख पा रहे होते हैं कि कोनोहामारू जो है वो मुगिनो की ग्रेव को विजिट करने गया हुआ है, एंड इसेस की 7th होकागे ने कवाकी को लुक आफ्टर करने की जिम्मेदारी ली है, एंड जैसा तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था उस टाइम, वैसे ही सेम तरीके से इस बार मैं अपने विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा। और ये एडिशन भी एनिमे में मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। फोर्थली इन सब चीजों के पैरेलल में हम देख पा रहे होते हैं कि सासुके एंड बोरुटो की तो कुछ अलग ही बातें चल रही होती है, जहाँ पे सासुके बोरुटो से कह रहा होता है कि मैं और नरूटो विलेज को बचाने के लिए कभी भी मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन व्हाट अबाउट यू, क्या तुम्हारे पास ऐसा रेजोल्यूशन है? सारदा ने मुझे बताया कि तुमने बोरो को कैसे एक झटके में खत्म कर दिया विद अ पावर जो कि तुम्हारी नहीं है, विच मीन्स कर्मा का प्रोग्रेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, एंड दैट मीन्स कि मोमोशिकी तुम्हारी बॉडी के ऊपर फिर से कभी भी टेक ओवर कर सकता है। लेकिन बोरुटो भी हमारा ये सब सुन के काफी ज्यादा अपसेट लग रहा होता है, एंड इसे उस फाइट में क्या हुआ वो तो मुझे सही से याद नहीं, लेकिन अगर मोमोशिकी मेरी बॉडी पे कम्प्लीटली टेक ओवर कर लेता है एंड अगर मैं वापस नहीं आ पाता हूँ, तो मुझे बस इसी बात का डर है कि मैं कहीं विलेज में से किसी को गलती से हर्ट ना कर दूं। एंड ये चीज जो है बोरुटो की वो शो करती है कि बोरुटो एज अ कैरेक्टर अब कितना ज्यादा ग्रो कर चुका है पहले के मुकाबले। प्लस स्लोली मेरे हिसाब से वो फ्यूचर टाइम्स के वाला बोरुटो हमें हमारे आंखों के सामने अब बनता हुआ दिख रहा है। मूविंग ऑन हम देखते हैं कि इशिकी जो है वो फाइनली विलेज के अंदर पहुंच चुका है, जहाँ पे आते ही वो अपने ब्याकुगान से कवाकी को ढूंढने की कोशिश करता है, बट ही फेल्स रियली बैडली। उसके बाद ही रॉक, ली, चोजी, टेंटेन, कोनोहामारू वाली स्क्वाड इशिकी से एक डायरेक्ट फाइट लेती है, एंड उसके बाद तो उनका क्या होता है वो मैं क्या ही बताऊं, तुम खुद ही देख लो। म्यूजिक
मतलब कोनोहामारू को हम भले ही कितना ही ट्रैश बोल ले, लेकिन ही वॉज द ओनली वन जो कि एक ओत्सुकी के सामने उन सब में से आखिरी तक टिका था। लेकिन जैसे इशिकी कोनोहामारू को मारने जा रहा होता है तो उसी टाइम पे उसका मास्टर यानी कि नारुतो उज़ुमाकी या AKA द 7th होकागे उसकी जान बचाने आ जाता है। वेयर नारुतो आते ही सबसे पहले कोनोहामारू को थैंक्स करता है उसके लिए इतना ज्यादा टाइम बाय करने के लिए, क्योंकि उसी बीच वो लोग सक्सेसफुली सभी लोगों को इवैक्यूएट कर पाते हैं एंड नारुतो भी वहाँ पर सही टाइम पर पहुंच पाता है। सो ह्यूज प्रॉप्स टू एनीमे, क्योंकि उन्होंने फाइनली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सही, लेकिन यस उन्होंने कोनोहामारू का रोल थोड़ा सा तो स्टोरी में बढ़ाया है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि नारुतो एंड इशिकी की उसके बाद थोड़ी सी बैटल होती है जहाँ पे क्लियरली भी सी इशिकी जो है वो काइंड ऑफ एक नेक्स्ट लेवल पर ही है अब। लेकिन उसी टाइम जब नारुतो थोड़ा सा पिट रहा होता है तो उसी समय उसका भाई, उसका बेस्ट फ्रेंड यानी कि सास्के कम्स टू द रेस्क्यू। अब सेम लाइक मोमोशिकी, इशिकी भी सास्के की उस रिन्नेगान वाली एबिलिटी से काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है, लेकिन सास्के भी नारुतो को ये बोलते हुए कि वो उसके ऊपर कोई शुरिकेन या फिर स्वॉर्ड से हमला करे, अपना नेक्स्ट अटैक इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देता है। वेयर इन दैट सेम मोमेंट जब वो लोग को शुरिकेन फेंकते हैं तो उन्हें तो हमारा इशिकी काफी आसानी से अपने सुकुना हिकुना से श्रिंक कर देता है, लेकिन जब उन्हीं सभी अटैक्स के फॉलो अप में सास्के जब अपनी स्वॉर्ड इशिकी की तरफ फेंकता है तो एट दैट टाइम ही फेल्स टू श्रिंक इट, क्योंकि एज वी नो उसकी एबिलिटी की सिर्फ एक ही लिमिटेशन है कि वो किसी भी लिविंग बीइंग के ऊपर काम नहीं करती है। एंड वो जो स्वॉर्ड होती है वो तो एक्चुअली में और कोई नहीं बल्कि अपना बोरुतो ही होता है। मतलब भाई सास्के की तरफ से अगेन एक और 200 IQ मूव, मतलब ओपोनेंट्स की कमियों का फायदा उठाना कोई सास्के से सीखे। एंड अगर तुम्हें याद हो तो यही सेम मूव बोरुतो एंड सास्के ने मोमोशिकी वाली फाइट में भी यूज किया था। अगर मुझे क्लिप मिलेगी तो मैं यहीं कहीं इधर उधर लगा दूंगा। एट द सेम टाइम फ्लैशबैक कम जहाँ पे बोरुतो जो है वो सास्के से उसका हेडबैंड बोरो कर रहा होता है एंड सास्के भी जो है बोरुतो से कह रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मोमोशिकी तुम्हारी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर भी लेता है देन आई विल डू एवरीथिंग टू किल यू, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है एज योर मास्टर। बैक टू द प्रेजेंट वी सी ये सब एक्चुअली में बोरुतो एंड सास्के की एक स्ट्रेटजी होती है टू लूअर इशिकी समवेयर एल्स, जहाँ पे सास्के नारुतो बिना किसी और चीज की चिंता करे ऑल आउट जा सके एंड बोरुतो भाई परफेक्टली एग्जीक्यूटिंग दैट प्लान इशिकी को अपने कर्मा की मदद से किसी और टाइम स्पेस में ट्रांसफर कर देता है। एंड इन दी एंड जहाँ पे हमारे पास एक तरफ नारुतो सास्के एंड बोरुतो हैं तो वहीं पे दूसरी तरफ वी हैव इशिकी ओत्सुकी जिसके पास गॉड लाइक पावर्स हैं। अब अगले एपिसोड से ही मेन बैटल जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो तुम लोग कितना एक्साइटेड हो एपिसोड 216 के लिए कमेंट्स में जरूर बताना।